खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी सोशल साइंस है, एसएसटी है, उसके एमसीक्यूज। इस बार चेंजेस हुआ है परीक्षा पैटर्न के अंदर, तो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें चेंज होने की वजह से इस बार 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, तो वेटेज भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ हम लोग आपके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सारे एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इससे पहले भी हम लोगों ने हिंदी के वीडियो वगैरह अपलोड कर दिए थे एमसीक्यूज के, अब हम लोग जो सोशल साइंस है उसके वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। तो यार कमेंट करके जरूर बता देना कि ये पार्ट आपको कैसे लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस वगैरह है। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, कि गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। चार ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो यहाँ दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ यू वांट टू सी द कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वुड यू विजिट। अगर आप कॉपर स्टेच्यू देखना चाहते हो बुद्धा का तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ विजिट करोगे। पहला दे रखा है दिल्ली, सेकंड दे रखा है जयपुर, फिर दे रखा है सारनाथ और फिर दे रखा है नालंदा। तो दोस्तों आपको कहाँ विजिट करना पड़ेगा, नालंदा के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि विच वॉज द मेजर रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के अंदर जो मेजर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसका क्या रीज़न। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। तो इंग्लैंड से स्टार्ट होने के मेन रीज़न क्या थे। चार ऑप्शन यहाँ आपको दे रखे हैं, एक्सपेंसिव कॉलोनियल रूल, फिर है फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी कंडीशन क्या थी, फेवरेबल थी, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी कंडीशन उनके अनुकूल थी, इसीलिए सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के अंदर। फिर है फोर्थ है दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, किस नदी के किनारे पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है। चार ऑप्शन दे रखा है, गंगा, यमुना, दामोदर और कृष्णा। तो यह आपको पता होगा दामोदर नदी के किनारे पे बना हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट मैच नहीं है। फिर है पहला दे रखा है आना सागर लेक, कहाँ है, अजमेर में। ठीक है, ये सही है। फिर है ताल छापर लेक चूरू के अंदर, ये भी सही है। फिर है बाकली डैम टोंक, ये गलत है। फिर है नवलखा लेक बूंदी, वो भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा कि इज नॉट, जो नहीं है सही, कौन सा है, बाकली डैम। ठीक है, टोंक के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रेसिडेंट, आर्मी कमांडर, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा, प्रेसिडेंट। एक जो प्रेसिडेंट होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया। सेकंड 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर उसका टाइम क्या था, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको पता होगा कि 1951 से हमारे यहाँ इंडिया में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे। तो दोस्तों इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बता देना। जो पहला क्वेश्चन है वो है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पब्लिक या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही उसे अपॉइंट करता है। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है हु प्रिसाइड ओवर द यूनियन कैबिनेट, कि यूनियन कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है प्रेसिडेंट, फिर आपको दे रखा है प्राइम मिनिस्टर, फिर आपको ऑप्शन दे रखा है स्पीकर और फिर दे रखा है वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कि जो यूनियन कैबिनेट की अध्यक्षता करता है वो हमारा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर और इससे जस्ट पहले वाले क्या था, प्रेसिडेंट। ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वालिफाइंग एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइंग एज क्या है वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 35 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स और 21 इयर्स। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा 25 ईयर, मतलब 25 साल मिनिमम एज होती है लोकसभा का
मेंबर बनने के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल। जो राष्ट्रपति होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत इमरजेंसी घोषित कर सकता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आर्टिकल 330, आर्टिकल 333, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 315। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 356। इसके तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द इंडिया, कि जो नॉमिनल हेड है वो कौन होता है इंडिया का। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है प्राइम मिनिस्टर, फिर दे रखा है प्रेसिडेंट, फिर दे रखा है आपको वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद दे रखा है आपको आंसर चीफ जस्टिस। तो नॉमिनल हेड होता है इंडिया का वो कौन होता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहला पर्सन यही होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड, राष्ट्रपति हमारा जो होता है। आई होप आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, देखो 8% नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा इन इंडिया इज। 8% टाइम लोकसभा के अंदर कितने मेंबर है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 500, 552, 545 और 530। अभी जो लोकसभा के मेंबर के नंबर्स है वो है दोस्तों आपके 545। ठीक है, मैक्सिमम हो सकते हैं 552। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 8% अप टू विच एज ए पर्सन इज कंसिडर्ड एडल्ट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर एडल्ट पर्सन या एडल्ट एज क्या होती है वो बताओ। तो देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 18 इयर्स, 25 इयर्स, 21 इयर्स और 30 इयर्स। और आप सब जानते हो कि एक 18 साल का जो पर्सन होता है उसको क्या माना जाता है, एडल्ट पर्सन माना जाता है, वो वोट दे सकता है। तो कितना आएगा आंसर, 18। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या दे रखा, 8% नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। पहले जो क्वेश्चन था उसमें लोकसभा के मेंबर पूछे गए थे और 8% आपके राज्यसभा के मेंबर पूछे गए हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर है वो कितने हैं, 245। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। एक्स ऑफिसर जो पदेन अधिकारी होता है वो कौन होता है, राज्यसभा का। ठीक है, या राज्यसभा को कौन चलाता है। तो इनमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे भी पता रहे कि आप लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हो या आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, कमेंट करके आप जरूर बता देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज मेजर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर दे रखा है एग्जीक्यूटिव, फिर दे रखा है जुडिशरी और लास्ट दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर जो आपका होगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। ये तीनों क्या है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। आई होप दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज तैयार हो गए होंगे और बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर भी हो गई होगी। तो इसी तरीके से हम लोग सारे एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं सोशल साइंस के और हिंदी के लिए भी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे चैप्टर हम लोगों ने यहाँ कवर रखे हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।